मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि पाताल लोक में राक्षसों के पास डार्क क्रिस्टल है जिसमें शैतानों की शक्तियां बसती है। हर सदी में एक बार पूनम की रात को हर जीव पुनर्जन्म लेकर रूप बदल सकता है और इस सदी की यह रात बहुत जल्द आने वाली थी। तभी हम स्वर्ग के देवता को देखते हैं जो अपने दूसरे देवी देवताओं से कहते हैं कि इस सदी की पूनम की रात बहुत खतरनाक होने वाली है क्योंकि इस रात राक्षस इंसानों पर हमला करेंगे ताकि वो पुनर्जन्म न ले पाए। इस बार मास्टर जैंग पर उन राक्षसों को रोकने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। आगे हम देखते हैं कि राक्षस इंसानों पर हमला कर उन्हें मारने लगते हैं। वो सारे इंसानों को मार देते हैं और उनकी आत्माओं को लेकर पाताल लोक चले आते हैं। वो उनकी आत्माओं को डार्क क्रिस्टल में रख रहे थे, लेकिन उन राक्षसों में एक आदमी छिपकर पाताल लोक चला जाता है और उसका नाम जोंक्वी था। वो मौका पाते ही उस डार्क क्रिस्टल को चुरा लेता है, लेकिन वापस जाते हुए राक्षसों को पता चल जाता है कि जोंक्वी राक्षस नहीं बल्कि इंसान है। वो उस पर हमला कर देते हैं पर ऐन वक्त पर वहाँ मास्टर चले आते हैं और जोंक्वी को बचा लेते हैं, पर उनके हमले के कारण जोंक्वी घायल हो जाता है। मास्टर उसे लेकर पृथ्वी लोक चले आते हैं और उसके घावों को भरने के लिए उसे पवित्र पानी पिलाते हैं। वहाँ पर हम जोंक्वी की बहन लिंग और उसके फियांसे पिंग को देखते हैं। पिंग एक डॉक्टर था और राज्य के लोगों का इलाज किया करता था। मास्टर जोंक्वी से कहते हैं कि उसका काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है क्योंकि पूनम की रात आने में अभी काफी समय है। वो राक्षस डार्क क्रिस्टल को चुराने की कोशिश करेंगे, इसलिए उसे तैयार रहना होगा। मास्टर जोंक्वी को अपने घर ले जाते हैं। तभी हमें जोंक्वी का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें एक प्रेग्नेंट लेडी को राक्षसों ने अपने वश में करके रखा था। जोंक्वी उस लेडी को बचाने जाता है पर वो राक्षस बहुत ताकतवर था, लेकिन जोंक्वी अपने सैनिकों की मदद से उस राक्षस को हरा देता है। इससे हमें पता चलता है कि जोंक्वी एक बहादुर वॉरियर है। देन मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है जहां मास्टर जोंक्वी को एक पंखा देते हैं और उस पंखे में जोंक्वी का खून लगा देते हैं। मास्टर बताते हैं कि यह पंखा खोलते ही वो एक ताकतवर राक्षस में बदल जाएगा और जोंक्वी जैसे ही वो पंखा खोलता है वो एक राक्षस में बदल जाता है। जिसके बाद मास्टर उसे खुद पर कंट्रोल करना सिखाते हैं क्योंकि वो राक्षस बहुत ताकतवर था और जोंक्वी को उस पर कंट्रोल करना सीखना जरूरी था। मास्टर जोंक्वी को हमेशा वो पवित्र पानी पिलाया करते थे ताकि जोंक्वी की शक्तियाँ उसके कंट्रोल में रहे। जिसके बाद मास्टर वापस राज्य में आते हैं और उस डार्क क्रिस्टल को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी अपने पालतू जानवर किरी को देते हैं। इस तरफ राक्षस जाति डार्क क्रिस्टल को लेकर काफी परेशान थे, इसलिए राक्षसों का राजा यानी कि डीमन किंग उस डार्क क्रिस्टल को लाने की जिम्मेदारी स्नोगल को देता है जो बहुत सालों से सो रही थी, और वो किस कारण सो रही थी यह हमें मूवी के आगे पता चलेगा। देन स्नोगल अपने कुछ साथियों के साथ राज्य में पहुंचती है। वे सभी डांसर्स का रूप बदल कर आई थी। वहाँ जितनी भी लड़कियां थी वे सब राक्षस थी। तभी जोंक्वी वहाँ आता है और उनकी तलाशी करने लगता है। वो जैसे ही स्नोगल से मिलता है वे सभी को राज्य के अंदर जाने की अनुमति दे देता है। यहाँ पर स्नोगल जोंक्वी को पहचानने से बिल्कुल भी इनकार कर देती है, जिसके बाद वो अपने घर आता है और पुरानी बातों को याद करने लगता है। दरअसल कुछ साल पहले जोंक्वी किसी काम से पश्चिम की ओर गया था। वो अपने कमरे में होता है तभी उसे बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है। वो बाहर जाकर देखता है जहाँ उसे स्नोगल दिखाई देती है, पर अचानक ही स्नोगल वहाँ से गायब हो जाती है। वो पहली नजर में स्नोगल से प्यार करने लगा था, इसलिए उसने स्नोगल की याद में एक तस्वीर बनाई थी। और अचानक एक दिन स्नोगल उसके घर चली आती है और दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, जहाँ स्नोगल को जोंक्वी बहुत पसंद आता है। तभी उसे खुद की तस्वीर दिखाई देती है और उसे देखकर वो समझ जाती है कि जोंक्वी उससे प्यार करता है। देन स्नोगल भी उसे अपने दिल की बात बताती है। वेल रात होती है और सभी डांसर्स अपना डांस प्रेजेंट करती है। उनका डांस देखने के लिए राज्य के सभी लोग आए थे। तभी वहाँ पर स्नोगल आती है और अपना डांस प्रेजेंट करती है। जोंक्वी भी उसका ये डांस देख रहा होता है और डांस खत्म होने के बाद वो स्नोगल के कमरे में जाता है जहाँ सारी डांसर्स मौजूद थी। वे सभी डांसर्स को परेशान करने लगता है। तभी स्नोगल कल रात होने वाले डांस में उसे आने का इनविटेशन देती है, जिस पर जोंक्वी यह बात सुनकर वहां से चला जाता है। तभी हम स्नोगल को पुरानी बातें याद करते हुए देखते हैं। स्नोगल और जोंक्वी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक दिन स्नोगल ने जोंक्वी से पूछा कि अगर वो एक राक्षस हुई तो क्या तब भी वो उसे इतना ही प्यार करेगा। जिस पर जोंक्वी कहता है कि अगर वो एक राक्षस से प्यार करेगा तो उसकी आत्मा उसका साथ नहीं देगी। इंसान और शैतान बिल्कुल अलग है और वो दोनों कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। ये बात सुनकर स्नोगल बहुत दुखी हो जाती है, इसलिए स्नोगल वहाँ से भाग जाती है और अपने दुख को कम करने के लिए वो गहरी नींद में चली जाती है। वेल अगली रात स्नोगल अपना डांस प्रेजेंट करती है। वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि जोंक्वी उसका डांस देखने आएगा, लेकिन जोंक्वी वहाँ नहीं आता। देन स्नोगल जोंक्वी को मिलने के लिए बुलाती है। इस तरफ ग्रीन स्नेक अपने जादू के जरिए सभी का ध्यान भटकाती है। इधर जोंक्वी स्नोगल के पास पहुँचता है और उसे स्नोगल की आंखों में बर्फीली ब्लेड दिखाई देती है जो उसे मारने आ रही थी।
यह देखकर उसे शक होता है और वो डार्क क्रिस्टल के पास जाता है। वो बॉक्स में डार्क क्रिस्टल को चेक करने लगता है और उसे सेफ रखने के लिए वो डार्क क्रिस्टल को अपने पास रख लेता है और उस बॉक्स में पत्थर भर देता है। तभी वहाँ पर एक राक्षस डार्क क्रिस्टल को चुराने के लिए चला आता है, पर किरी वहाँ पर मौजूद था और वो उस राक्षस से लड़ने लगता है। इधर स्नोगल भी डार्क क्रिस्टल को चुराने के लिए आ जाती है, पर तभी वहाँ पर जोंगफी अपने डीमन फॉर्म में चला आता है। वो उससे लड़ने लगता है, पर जोंगफी को पता नहीं था कि स्नोगल ही वो राक्षस है और स्नोगल भी यह बात नहीं जानती थी कि जोंगफी ही वो राक्षस है जिससे वो लड़ रही है। जोंगफी स्नोगल से हार रहा होता है और जोंगफी जैसे ही अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है, स्नोगल हार मानकर वहाँ से भाग जाती है। इसी बीच मौका देखकर ग्रीन स्नेक उस बॉक्स को चुरा लेती है जिसमें डार्क क्रिस्टल रखा गया था और इस तरफ किरी भी उस राक्षस को मार देती है। जिसके बाद जोंगफी स्नोगल के पास जाता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि स्नोगल एक राक्षस है, लेकिन वो स्नोगल से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो स्नोगल को नहीं मारता बल्कि उसे अपने घर में छिपा लेता है ताकि उसे कोई भी न ढूंढ पाए, क्योंकि सभी सैनिकों को पता चल गया था कि सारे डांसर्स राक्षस हैं और वो उन्हें कैद करके ले जा रहे थे। इस तरफ ग्रीन स्नेक उस बॉक्स को लेकर डीमन किंग के पास पहुंचती है और उस बॉक्स को खोलने पर उसे पत्थर मिलता है। यह देखकर डीमन किंग बहुत गुस्सा हो जाता है और उस डार्क क्रिस्टल को लेने के लिए पृथ्वीलोक पर हमला कर देता है। इधर पृथ्वीलोक पर मास्टर उन कैद किए हुए राक्षसों को मारने लगते हैं। तभी वहाँ पर स्नोगल चली आती है और उन सारे सैनिकों पर हमला कर देती है, लेकिन मास्टर उसे अपनी शक्तियों के जरिए कैद कर लेते हैं। जोंगवे ये देखकर हैरान हो जाता है कि स्नोगल ही वो बर्फीली राक्षस है। मास्टर जोंगवी को आदेश देते हैं कि वो स्नोगल को मार दे, लेकिन स्नोगल से प्यार करने के कारण वो उसे नहीं मार पाता। वो मास्टर से स्नोगल की जान बख्श देने की बात करता है, लेकिन मास्टर उसकी बात नहीं सुनते और स्नोगल पर हमला कर देते हैं। और जोंगवी स्नोगल के सामने चला आता है और उसकी जान बचा लेता है, लेकिन मास्टर के अटैक के कारण जोंगवी बहुत घायल हो जाता है। तभी डीमन किंग उन पर हमला कर देता है और सारे सैनिकों को मारने लगता है। मास्टर जोंगवी को बुलाते हैं और उसे डीमन किंग से लड़ने के लिए कहते हैं, जिसके बाद जोंगवी और डीमन किंग के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ पर हमें मूवी का सबसे बेस्ट फाइट सीन देखने को मिलता है, लेकिन अचानक ही वो दोनों रुक जाते हैं और डीमन किंग वहाँ से चला जाता है। मास्टर जोंगवी से कहते हैं कि वो डीमन किंग को मार दे, पर वो ऐसा नहीं करता। इस बात पर मास्टर जोंगवी पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उसे स्नोगल को मारने के लिए कहते हैं। जोंगवी स्नोगल के पास जाता है जहाँ स्नोगल को कैद करके रखा गया था, लेकिन वो स्नोगल को नहीं मारता और उसे छुड़ाकर अपने साथ ले जाता है। जोंगवी की तबीयत खराब होने लगती है और वो खुद पर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो स्नोगल पर भी हमला कर देता है। पर तभी वहाँ पर ग्रीन स्नेक आती है और उसे वही पवित्र पानी देती है जो मास्टर उसे अक्सर पिलाया करते थे, ताकि उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़कर न चली जाए। वो स्नोगल से कहती है कि वो जोंगवी को पाताल लोक ले जाए ताकि डीमन किंग उसे सब कुछ समझा सके। ये बात सुनकर जोंगवी को कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए जोंगवी वहाँ से चला जाता है। वो अपनी बहन के पास आता है और पिंग को खुद का इलाज करने के लिए कहता है। पिंग उसका चेकअप करता है और उससे कहता है कि वो मर चुका है और उसकी आत्मा को किसी तरह उसकी बॉडी में डाला गया है। यह बात सुनकर जोंगवी बहुत हैरान हो जाता है कि वो जिंदा नहीं बल्कि मर चुका है। वो कैसे मरा उसे कुछ भी याद नहीं था। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें जोंगवी को कई सालों पहले किसी बात के लिए सजा दी गई थी, लेकिन इस बात पर वो इतना गुस्सा हो गया कि उसने खुद का सिर दीवार पर पटक लिया, जिससे वो बेहोश हो जाता है। तभी जोंगवी की बहन उसे बताती है कि मास्टर को जब पता चला तो उसने जोंगवी को ठीक किया। दरअसल सिर पे चोट लगने के कारण जोंगवी मर चुका था, पर मास्टर ने उसे फिर से जिंदा किया और वो उस पवित्र पानी को जोंगवी को इसीलिए पिलाया करता था ताकि जोंगवी की आत्मा उसकी बॉडी में रहे। ये जानने के बाद जोंगवी इस पवित्र पानी को पी लेता है और स्नोगल के साथ पाताल लोक जाता है ताकि उसे सच्चाई का पता चल सके। वो दोनों पाताल लोक जाते हैं जहाँ डीमन किंग स्नोगल को देखते ही उसे फांसी पर लटका देता है, क्योंकि वो अपना काम पूरा नहीं कर पाई थी। डीमन किंग जोंगवी को बताता है कि वो मरने से पहले पाताल लोक का सबसे ताकतवर इंसान बनना चाहता था और उसे फंसाया गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। मास्टर जैंग ने उसे फिर से जिंदा किया और उसे डार्क क्रिस्टल चुराने के लिए तैयार किया। इस बात पर जोंगवी विश्वास नहीं करता और डीमन किंग पर हमला कर देता है, पर डीमन किंग खुद को डिफेंड करता है और अपने ओरिजिनल फॉर्म में आता है। वो जोंगवी को बताता है कि मास्टर जैंग ने उसे भगवान बनने का लालच दिया और उसे डार्क क्रिस्टल की शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए कहा, क्योंकि उसी की शक्तियों के जरिए वो भगवान बन सकता था, पर उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो डार्क क्रिस्टल की शक्तियों को जगा पाए। इसीलिए मास्टर के कहने पर उसने मासूम लोगों की आत्माओं को कैद किया, मगर मास्टर ने वो डार्क क्रिस्टल उससे चुरा लिया और अब वो डार्क क्रिस्टल तीनों लोगों की सबसे ताकतवर चीज बन चुकी है। अगर मास्टर ने डार्क क्रिस्टल की शक्तियों को जगा दिया तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, यानी कि ये पूरी साजिश मास्टर जैंग की थी। डीमन किंग जोंगवी से कहता है कि अगर जोंगवी उसे खुद के अंदर ले ले तो वो मास्टर को रोक पाएगा, क्योंकि उसकी शक्तियाँ कई गुना बढ़ जाएगी। जिसके बाद डीमन
किंग जोंगवी के अंदर चला जाता है और इधर स्नोगल भी आजाद हो जाती है। जोंगवी वहां से सीधे मास्टर के पास जाता है और वो डार्क क्रिस्टल के साथ क्या करने वाला है इस बारे में पूछता है, जिस पर मास्टर समझ जाता है कि डीमन किंग ने उसे सब कुछ बता दिया है। इसलिए वो जोंगवी को बताता है कि हाँ ये सब सच है, उसने उसका और डीमन किंग का इस्तेमाल किया और डार्क क्रिस्टल को अपने पास ले आया। वो सबसे बड़ा भगवान बनना चाहता है, इसलिए उसने ये पूरी साजिश रची। ये जानने के बाद जोंगवी राज्य में जाता है और शहर के सारे लोगों को मास्टर की असलियत के बारे में बताता है, लेकिन कोई भी जोंगवी पर विश्वास नहीं करता क्योंकि मास्टर एक भगवान है, वो ऐसा नहीं कर सकते। तभी मास्टर वहाँ आते हैं और सभी को बताते हैं कि जोंगवी एक इंसान नहीं बल्कि एक राक्षस है। तभी जोंगवी अपने ओरिजिनल फॉर्म यानी कि डीमन फॉर्म में चला आता है क्योंकि उसने काफी समय से वो पवित्र पानी नहीं पिया था। यह देखकर सारे सैनिक और गांव वाले उस पर हमला कर देते हैं, पर तभी वहां पर स्नोगल चली आती है और उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। जोंगवे खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसने वो पवित्र पानी नहीं पिया था। जोंगवे की यह हालत देखकर स्नोगल भी डर जाती है, पर वो उसे अपनी शक्तियों के जरिए शांत कराती है और उसे खुद पर कंट्रोल करना सिखाती है। इधर मास्टर डार्क क्रिस्टल को यूज करता है और उसकी शक्तियों का इस्तेमाल कर लोगों की आत्माओं को कैद करने लगता है। स्नोगल को यह बात पता चल जाता है कि मास्टर डार्क क्रिस्टल को यूज कर रहा है, इसीलिए वो जोंगवी को बिना बताए मास्टर को रोकने के लिए चली आती है। वो मास्टर पर हमला करती है और डार्क क्रिस्टल को लेने की कोशिश करती है, पर मास्टर बहुत ताकतवर था, इसीलिए स्नोगल उससे नहीं जीत पाती। स्नोगल मास्टर को मारने जाती है, मगर मास्टर उसे अपने जादू के जरिए एक क्यूब में कैद कर देता है। इस तरफ जोंगवे को भी पता चल जाता है और वो मास्टर के महल पहुंचता है। सैनिक उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो सबको मारते हुए मास्टर के पास पहुंचता है। वो स्नोगल की हालत देखकर मास्टर पर बहुत गुस्सा होता है। वो अपने डीमन फॉर्म में आता है और मास्टर से लड़ने लगता है। डीमन किंग के पावर के जरिए वो बहुत ताकतवर हो गया था, इसीलिए वो मास्टर को हरा पा रहा था। जोंगवे से डरकर मास्टर खुद के चारों ओर एक प्रोटेक्शन शील्ड लगा देता है ताकि जोंगवे उसे न मार पाए। जोंगवी इसे तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो शील्ड नहीं टूटती, जिसके बाद जोंगवी अपना तलवार निकालता है और उसके शील्ड को तोड़ देता है और अपने तलवार के जरिए वो मास्टर के 2 टुकड़े कर देता है, जिससे मास्टर की मौत हो जाती है एंड उन सभी लोगों की जान बच जाती है और उन सभी की आत्माएं वापस उनके अंदर चली जाती है। मगर स्नोगल उस क्यूब में कैद रहने के कारण बहुत घायल हो गई थी, जिसके कारण वो मर जाती है। जिसके बाद जोंगवी डार्क क्रिस्टल को पाताल लोक में वापस रख देता है क्योंकि डार्क क्रिस्टल की पावर खत्म हो गई थी और डीमन किंग भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो उसके अंदर है। देन स्वर्ग से देवता जोंगवी के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि शैतान का रूप उसका असली रूप नहीं है, वो देवता बनने के काबिल है, इसीलिए देवता उसे पुनर्जन्म लेने के लिए कहते हैं क्योंकि पुनर्जन्म लेने के बाद वो देवता बन पाएगा। जिसके बाद जोंगवी पाताल लोक में जाता है और वहाँ के लावा में कूद जाता है एंड मूवी यहीं पर एंड होती है।